कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट ने ब्रिटेन निवासी एक 32 वर्षीय युवक की पूरी जिंदगी खराब कर दी है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद युवक के ब्रेन में अल्ट्रा रेयर ब्लड क्लॉट बनने लगे हैं। फिर उसकी याददाश्त कमजोर हो गई और फिर उसे बोलने में भी परेशानी होने लगी, जिसके चलते उसे जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। अब युवक ने मुआवजे की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है। द सन की छपी खबर के अनुसार जोसेफ रॉबिन उन 145 लोगों के समूह में शामिल हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए मुआवजे की मांग की है। उनका दावा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से उन्हें कई तरह के दुष्प्रभाव झेलने पड़े हैं, जिनमें उनका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि उनके पास कमाई का साधन भी नहीं बचा है। फरवरी में लगवाया था फर्स्ट डोज। कैम्ब्रिज में रहने वाले जोसेफ रॉबिन्सन ने इस साल फरवरी में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी। इसके बाद उन्हें ब्रेन डैमेज का सामना करना पड़ा और आज स्थिति ये हो गई है कि वो अपनी बेटी की स्टोरी बुक भी नहीं पढ़ पाते। टीके की वजह से इनमें दुर्लभ रक्त संबंधी बीमारी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मेमोरी लॉस और स्पीच इम्पेयरमेंट का शिकार हो गए हैं। इसके बाद उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। गवर्नमेंट ने मरने को छोड़ दिया। जोसेफ ने कहा कि सरकार ने मदद करने के बजाय मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। बिना किसी गलती के मेरी नौकरी चली गई। मेरे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। अब सरकार को उसकी भरपाई करनी होगी। ब्रिटेन में टीके का शिकार हुए लोग वैक्सीन डैमेज पेमेंट स्कीम VDP के तहत 1,20,000 यूरो करीब $1,65,060 हर्जाने की मांग कर रहे हैं। VDP की व्यवस्था 1979 में शुरू हुई थी। इसके तहत आवेदन करने वालों को ये साबित करना होता है कि टीकाकरण ने उन्हें 60% विकलांग बना दिया है। लीग डे लड़ रही है पीड़ितों की जंग। जोसेफ रॉबिन्सन और उनके जैसे अन्य लोगों की लड़ाई लॉ फर्म ले डे लड़ रही है। संस्था ने इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद को पत्र भी लिखा है। सॉलिसिटर जहरा नानजी ने कहा है कि सरकार को पीड़ितों और उनके परिवारों को ये आश्वासन देना चाहिए कि उनकी आर्थिक रूप से देखभाल की जाएगी। बता दें कि एस्ट्राजेनेका से खून के थक्के जमने को लेकर बीच में कई खबरें आई थीं। यूके में ऐसे 400 केस रिपोर्ट किए गए थे। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।